नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे हस्तरेखा यानी पाल्मिस्ट्री के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में उंगलियों की सामान्य लंबाई के बारे में। उंगलियों की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए, उंगलियों के नाम, उंगलियों की जड़ यानी मूल में ग्रहों की स्थिति, उंगलियों का ज्योतिष शास्त्र में ही नहीं बल्कि अपराध विज्ञान में महत्व और तर्जनी उंगली के बड़ी व छोटी होने का क्या फल होता है, इस बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक व एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हस्तरेखा व ज्योतिष से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। इस प्रकार कुल 5 उंगली हुई, परंतु अंगूठे का अपना एक विशेष स्थान है। वह अन्य उंगलियों की अपेक्षा मोटा और दृढ़ होता है। चारों उंगलियां तो पास पास होती हैं, किंतु अंगूठा उनसे कुछ दूर स्वतंत्र होता है। इस कारण अंगूठे का नाम भी उंगलियों से भिन्न अंगूठा रखा गया है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों का भी विशेष महत्व है। अपराध विज्ञान में उंगलियों की आकृति तथा उनमें पाए जाने वाले चिन्हों के द्वारा ही अपराधी को खोजने की प्रणाली है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उंगलियों की परस्पर सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए अपने हाथ की उंगलियां और मिलाइए। हमारे हाथ में बीच की उंगली सब उंगलियों में लंबी होती है। बीच की उंगली की अपेक्षा तर्जनी आधा पोर कम होती है, अर्थात तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के नख वाले पोर की आधी लंबाई तक पहुंचनी चाहिए। तर्जनी के बराबर ही लगभग अनामिका होती है और इससे एक पोर कम कनिष्ठिका होती है, अर्थात अनामिका उंगली का नाखून वाला पोर जहां से प्रारंभ होता है उसी लंबाई की चिटली उंगली होनी चाहिए। इस सामान्य लंबाई से अगर कोई उंगली बड़ी है तो उसे बड़ी कहेंगे, और अगर इस सामान्य लंबाई से कोई उंगली छोटी है तो उसे हम छोटी उंगली कहेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उंगलियों के हिंदी और अंग्रेजी में नाम और उनके नीचे ग्रहों की स्थिति। दोस्तों, अगर हम अंगूठे की साइड से गिनती शुरू करें तो पहली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। दूसरी उंगली को मध्यमा उंगली कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मिडिल फिंगर कहते हैं। तीसरी उंगली को अनामिका, अंग्रेजी में इसे रिंग फिंगर कहते हैं। चौथी उंगली को कनिष्ठिका और अंग्रेजी में इसे लिटिल फिंगर कहते हैं। तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति का क्षेत्र होता है, इसलिए इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। मध्यमा के नीचे शनि का क्षेत्र होता है, इसलिए इसे शनि की उंगली कहते हैं। और अनामिका के नीचे सूर्य का क्षेत्र होता है, इसलिए इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका के नीचे बुध का क्षेत्र होता है, इसलिए इसे बुध की उंगली भी कहते हैं। इस प्रकार से जो गुण बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध क्षेत्रों के उन्नत और विस्तृत होने से मनुष्य में होते हैं, वही क्रमशः तर्जनी आदि उंगलियों के पुष्ट, बलिष्ठ और लंबे होने से समझने चाहिए। इन चारों ग्रह क्षेत्र में यदि कोई ग्रह क्षेत्र सुंदर, विस्तृत या उन्नत न हो, अर्थात नीचा धसा हुआ हो, किंतु उसके ऊपर वाली उंगली लंबी, सीधी और बलिष्ठ हो, तो उस क्षेत्र के गुणों की कमी को पूरा करती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे हाथ में तर्जनी उंगली का हस्तरेखा शास्त्र में कितना अधिक महत्व है और तर्जनी उंगली के बड़ी व छोटी होने के फल के बारे में। दोस्तों, हाथ में इस उंगली का सर्वाधिक महत्व है। यदि यह उंगली न हो तो अंगूठा प्रायः विवश हो जाता है। इसके अभाव में अंगूठा अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता।
पूरा हाथ ही इस उंगली के प्रभाव में रहता है। लेखन कार्य में तो यह प्रभावशाली भूमिका निभाती है। यह संपूर्ण पंजे की कर्ता धर्ता है। अंगूठे और मध्यमा के बीच की यह उंगली बृहस्पति से प्रभावित रहती है। अधिकतर हाथों में साधारणतया यह उंगली लंबी होती है। कुछ लोगों के हाथों में यह उंगली प्रायः अनामिका से छोटी होती है। यदि ऐसा हो तो व्यक्ति अपना कार्य निकालने में निपुण, स्वार्थी, चालाक, नमक हराम होता है। यह दूसरे को उन्नति करता देख जल भुन जाता है। असत्यवादी होता है। असामान्य रूप से छोटी तर्जनी वाला व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में होशियार भी होता है। यदि तर्जनी और अनामिका बराबर हों तो व्यक्ति कार्य निपुण, गंभीर, करुण, प्रेम, निष्ठावान स्वभाव वाला होता है। असत्यभाषी होने पर भी प्रायः ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता देखा गया है। यदि तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो व्यक्ति निसंदेह महत्वपूर्ण होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। यह स्वभाव से गंभीर होता है, गंभीर होते हुए भी घमंडी होता है। इसमें शासन करने की प्रवृत्ति आवश्यकता से कुछ अधिक होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरोध के परिणाम स्वरूप उसके प्रति प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाता है और जब तक उससे बदला नहीं ले लेता चैन से नहीं बैठता है। इसमें धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव होता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यह किसी भी सीमा तक गिर सकता है, किंतु इसमें साहस और धैर्य की स्थिति अवश्य ही असाधारण होती है। यह अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष की स्थिति से भी नहीं घबराता है। अगर तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है, जो कि बहुत ही कम होती है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत होगा। तो दोस्तों, ये थी उंगलियों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।